हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज आती है बारी पार्ट नंबर 3 बीज की विकास यात्रा, जो कि है हमारे आसपास पर्यावरण का पार्ट। ठीक है, पार्ट 3 में हम जानेंगे कि बीज का विकास किस प्रकार से होता है। जो बीज है मतलब कहें तो एक प्रकार से जो पेड़ होता है, पेड़ के अंदर जो तने होते, तने में से जो फल होता है उसका विकास किस प्रकार से होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है एक चित्र से कुछ पूछे गए हैं सवाल, तो हम पहले उसके उत्तर देंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसा पहला प्रश्न है, पहले चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो उसमें पहले चित्र में आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि पहले चित्र में हमारे पास सबसे पहले सूर्य दिखाई दे रहा है, पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ज़मीन दिखाई दे रही है। ऐसे ज़मीन के अंदर एक बीज दिखाई देता है, तो आप लोगों को ये लिख देना है। अब आती है दूसरे चित्र में। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले चंद्रमा दिखाई दे रहा है, पर्वत दिखाई दे रहा है तथा ज़मीन दिखाई दे रही है। ज़मीन के अंदर रहा हुआ बीज अंकुरित मतलब फलने होने की अवस्था में दिखाई देता है। ठीक है, अब आती है तीसरे चित्र में। तीसरे चित्र में किस ऋतु का दृश्य दिखाई दे रहा है? तो तीसरे चित्र में वर्षा ऋतु यानी चौमासा की ऋतु का दृश्य दिखाई देता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथे चित्र में क्या दिखाई देता है? तो चौथे चित्र में हमको दिखाई दे रहा है बीज में से विशाल वृक्ष बना दिखाई देता है तथा वृक्ष के ऊपर से सूर्य तथा पर्वत दिखाई देते हैं तथा वृक्ष के तने के आसपास ज़मीन पर घास उगी हुई दिखाई देती है। अब पढ़ेंगे, लिखा है पढ़िए, विभिन्न प्रकार के बीज एकत्रित कीजिए। सेम, मूंग, अरहर, चना, गेहूँ, मक्का जैसे बीज इकट्ठा कीजिए। सभी बीज एक थैली में मिला दीजिए। 3 समूह बनाकर एक एक मुट्ठी बीज प्रत्येक समूह में ले लीजिए। बीज पर निम्न अनुसार प्रयोग करके निष्कर्ष निकालिए। मतलब आपको ये बीज लेने हैं 4-5 प्रकार के, एक सेम, मूंग, अरहर, चना, गेहूं, मक्का जैसे बीज आपको इकट्ठा करना है। सभी बीज एक थैले में भर लेने हैं और 3 समूह में अलग अलग एक एक मुट्ठी बीज प्रत्येक समूह में ले लेना है। फिर उसके बाद हमको इस पर निष्कर्ष निकालना है, मतलब प्रैक्टिकल करना है। क्रियाकलाप, विभिन्न प्रकार के बीजों को पत्थर से तोड़िए। बीज को तोड़ने पर जिनके दो समान भाग होते हों उन्हें अलग कीजिए। जिनका चूरा हो जाता हो उन्हें बीज को अलग कर दीजिए। अंत में किस बीज का टुकड़ा या चूरा हुआ हो उसे एक कागज़ पर लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको कागज़ पर लिख देना है। ठीक है, तो कौन कौन से वो बीज हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो समान भाग हुए तो ऐसे बीज। सबसे पहले हमारे पास चना, मटर, मूंग, अरहर, उड़द, मसूर ऐसे हैं। ठीक है, उसके बाद जिनके टुकड़े या भुक्का ऐसे बीज के नाम होंगे गेहूँ, जौ, मक्का, चावल और बाजरा। ठीक है, अब जिसके टुकड़ों को कागज़ पर रगड़ने पर कागज़ चिकना होता है वो ऐसे बीज हैं जैसे तल, एरंडी, फिर मूंगफली और सरसों। ये हैं हमारे कुछ इस प्रकार के बीज। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि लिखिए बीज की सूची बनाइए। इसके अतिरिक्त जिन बीजों को आपने देखा हो अथवा जानते हो तो उनका आपको नाम लिख देना है। ठीक है, ये अगर आप लोगों को आ जाता है तो लिखिए, वरना नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं इसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। ना तो आप लिख सकते हैं कि जैसे कि कहें तो मूंग, अरहर, चना, मसूर, उड़द, काफ़ी प्रकार की दालें होती हैं, उनके बीज होते हैं, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ना देखे हुए बीज, जैसे आपने कोई बीज ना देखा और आपको नाम पता हो तो वो आपको लिख देना है।
अब उसके बाद आता है नीचे सारणी में बीजों का वर्गीकरण कीजिए, अनाज, दलहन और तेलहन। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अनाज में गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार, मटर, चना इत्यादि आपको यहाँ लिख देना है। दूसरे दलहन में, जिसको हम कठोल भी कहते हैं, तो उसमें मूंग, मसूर, राजमा, सेम, मठ आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद आता है तिलहन। तिलहन यानी तेलबियाना। तेलबियाना के लिखना है आपको तल, एरंडी, राई और बिनोला, ये आपको इसमें लिख देने होंगे। बीज के समान टुकड़े हुए हों ऐसे बीज, तो बीज के समान टुकड़े हुए ऐसे बीज में कौन से आएंगे, या तो बीज का चूरा हो या अनेक टुकड़े हो, ऐसे में कौन सा आएगा, तो आपको लिखना होगा कुछ इस प्रकार से, बीज के समान टुकड़े हुए ऐसे बीज। तो सबसे पहले आपको लिख देना है चना, मटर, मूंग, अरहर और उड़द और मसूर। ठीक है, उसके बाद बोला है बीज का चूरा या अनेक टुकड़े हुए ऐसे बीज, तो ऐसे बीज को आपको लिख देना है गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। ठीक है, अब बारी आती है नीचे लिखिए, तो गुठली, गेहूँ, अरहर, सरसों, तोरई, बाजरा, मक्का, चावल। एक बीजपत्री है और द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री यानी होता है जिसमें एक बीज का फलन होता है, और द्विबीजपत्री मतलब जिसमें दो बीज का फलन होता है, मतलब दो बीज उगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बीज और दो बीज का हम देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से आने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बीज में आएगा हमारा गेहूँ, जौ, तुरई, सरसों, बाजरा, मक्का और चावल। और द्विबीज में आएगा हमारा गुठली, अरहर, मटर, मूंग, सेम, उड़द। ठीक है, उसके बाद क्रियाकलाप आता है दो तीन एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री बीज लीजिए। चाय पीने के कप में, प्लास्टिक की थैली में या घर विद्यालय के आंगन में इन बीजों को बोइए। ध्यान रखिए कि उन्हें सूर्य प्रकाश मिलता रहे। उन्हें समय समय पर पानी देते रहिए, उनका प्रतिदिन अवलोकन कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, या तो आपको चाय पीने का एक कप ले लेना है, या तो प्लास्टिक के थैला ले लेना है, या तो घर के आंगन में आपको उसको बीज को किसी चीज़ में उगा देना है। ठीक है, जो दो ऑप्शन दिए उसमें से कोई एक। उसके बाद आपको ऐसी जगह पर रखना है कि उसको सूर्य प्रकाश कि जो सूर्य किरण है वो उनको मिलती रहें, और उनको समय समय पर पानी देते रहना है। समय समय पानी देते रहने के बाद आपको रोज़ उनका अवलोकन करना होगा कि उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। अब नीचे दिया गया है, लिखिए कौन कौन से बीज पहले अंकुरित होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो उसमें से पहले कौन उगता है उसके हम नाम कुछ इस प्रकार से देखेंगे। पहला है गेहूं का बीज पहले उगता है। ठीक है, दूसरा है कौन कौन से बीज पाँचवें दिन अंकुरित होते हैं। तो पाँचवें दिन कौन कौन से बीज अंकुरित होते हैं, पाँचवें दिन सेम और गेहूं दोनों ही बीज उग गए हैं। तीसरा कौन सा बीज अंकुरित होकर सबसे बड़ा हुआ है, तो सबसे बड़ा हुआ कौन सा हुआ है, सबसे बड़ा हुआ है सेम का बीज। चौथा है किस किस बीज में सबसे पहले दो पत्ते निकले, तो सबसे पहले कौन से में दो पत्ते निकले थे, गेहूं के। उसके बाद चित्र बनाकर रंग भरिए, जो कि आप लोगों को भर देना है। उसमें क्या करना है, आपको नीचे अंकुरित होते हुए बीजों का चित्र बनाइए। जैसे कि आप लोगों को अवलोकन दिख रहा होगा, उसका ही आपको चित्र बना लेना है और आपको कलर भर देना है। ठीक है, अब बारी आती है नीचे सोचकर लिखिए। तो लौकी की लता पर आम के फल लगे तो क्या होगा। तो वो तो शायद तक मेरा अंदाजा है कि पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसे पॉसिबल है। ठीक है, दुनिया में बीज ना हो तो क्या होगा। दुनिया में बीज नहीं होगा तो कोई भी फल अंकुरित हो ही नहीं सकता, खास तौर से साग सब्जियाँ बिल्कुल, और साग सब्जियाँ क्या फल फ्रूट भी नहीं उगने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रियाकलाप है कागज के टुकड़े में गेहूं और कपास के बीज को एक साथ बांध दीजिए। बड़े गमले या क्यारी में इन दोनों को बुआई दीजिए। 10 दिन तक दोनों का अवलोकन करते रहिए। ठीक है, अब उसके बाद कितना सीखा।
कितना सीखा पहले में हम सबसे पहले जानेंगे हमने क्या क्या इस चैप्टर के बारे में सीखा है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है, अपने विद्यालय के बगीचे के देख रेख में आप क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, अपने विद्यालय के बगीचे के संरक्षण के लिए निम्न प्रवृत्तियाँ करूँगा। मैं बगीचे में फूल के पौधे तथा क्यारियों में पानी लाऊंगा। दूसरा, क्यारियों के में फूल के पौधों तथा अन्य पौधों के आसपास उगी हुई घास को खुरपी तथा कुदाली से दूर करूंगा। तीसरा, बगीचे के पौधों को कोई नुकसान न पहुंचाए, इस बात पर ध्यान रखूंगा। चौथा, बगीचे के फूलों को विद्यार्थी न तोड़े, इस विषय में उन्हें मार्गदर्शन दूंगा। पाँचवा, बगीचे के चारों तरफ तथा मुख्य रास्ते के दोनों तरफ मेहंदी की बाड़ लगाऊंगा। छठा, प्रतिवर्ष बगीचे में नए फूलों की पौधे उगाऊंगा। सातवां, बगीचे के चारों तरफ लगी मेहंदी को काट कर सही करूंगा। उसके बाद आता है हमारा क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में वर्गखंड में पानी से भरी बाल्टी लाइए, पानी का अवलोकन लीजिए। अब वर्गखंड के सभी विद्यार्थी बाल्टी में हाथ धोएं, पानी को पुनः अवलोकन कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बाल्टी में पहला पानी कैसा था, तो बाल्टी में पहला पानी कैसा था, स्वच्छ था। उसके बाद हाथ धोने के बाद पानी कैसा हो गया, तो वो गंदा हो गया। उसके बाद पानी क्यों गंदा हो गया, तो पानी वर्ग के विद्यार्थी विद्यालय के मध्याह्न अवकाश रिसेस में खेल खेलते तथा अनेक प्रवृत्तियां करते, परंतु हाथ नहीं धोते। इस कारण हाथों में मेल लग जाता है। मतलब बाल्टी के स्वच्छ पानी में मेल हाथ धोने के पानी में गंदा हो गया। मतलब जो हमने बच्चों ने हाथ धोए हैं वो बाल्टी के अंदर, उसकी वजह से पानी गंदा हो गया। खाने के पहले हमें हाथ क्यों धोना चाहिए, हमें हाथ इसलिए धोना चाहिए जैसे खेल खेलना, लिखने का कार्य करना, शौचालय जाना, इन सभी क्रियाओं को करने पर हाथ गंदे होते हैं तथा हाथों में धूल मिट्टी बैक्टीरिया तथा वायरस हाथों में चिपक जाते हैं। ऐसे गंदे हाथ से भोजन करेंगे या मेल रचकण बैक्टीरिया तथा वायरस पेट में प्रवेश करते हैं, जिससे अनेक बीमारियां पैदा होती। इन बीमारियों से बचने के लिए आहार ग्रहण करने से पहले हमें हाथ धोना या अच्छी तरह से धोकर साफ करना चाहिए। अब आते हैं क्रियाकलाप की बारी। पुरानी वस्तु से कूड़ादान बनाना। तो कूड़ा मुझे दें, सोचकर कहिए। नील पानी पीने के बाद नल को खुला छोड़कर चला जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। ऋचा फूल के पौधों को नुकसान पहुंचती है, ये भी गलत बात है, नहीं करना चाहिए। वर्गखंड में कूड़ा करकट नहीं पड़ा हुआ है तो वो भी नहीं करना चाहिए, उन्हें साफ़ सफाई रखना चाहिए। ठीक है। घर के आसपास पानी से भरे छोटे छोटे गड्ढे हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। गड्ढे अगर हों, अगर आप कर सकते हो उनको पूरा तो कर दीजिए, वरना म्यूनसिपाल्टी को कहिए, वो आपके गड्ढे पूरा करवा देंगे। उसके बाद है स्मित विद्यालय नहीं आता है। स्मित को विद्यालय जाना चाहिए, पढ़ाई सर्वोपरि होना चाहिए और ज्ञान का भंडार होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्रियाकलाप, 3-3 समूह में यह क्रियाकलाप कीजिए। घर से एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री के 5-5 बीज लगाइए। बीज को पारदर्शी थैली में भर कर चार्ट बनाइए। चार्ट में बीजों का नाम लिखिए। चार्टों में बीजों का नाम लिखिए। उसके बाद चार्टों में बीज का नाम आपको लिख देना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, गेहूँ, मूंग, ऐसे आपको लिख देना होगा। ठीक है। अगर आपको नहीं पता पड़ता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। उसके बाद आती है बारी किस चीज़ की, सोचकर कहिए। 1 से 3 अध्याय में आपने कौन कौन से अवलोकन किए थे, तो 1 से 3 तक के अध्याय में आप लोगों ने कौन कौन से अवलोकन किए वो आपको यहाँ पे लिख देना है। 1 से 3 अध्याय में आपने कौन कौन से वर्गीकरण किए वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको एक जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पे आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।